ऐसे लेवल आज क्रिएट नहीं करेंगे हम। लेवल थोड़ा दूसरे तरीके से। पहला तरीका तो हमने कल सीख लिया। सेकंड मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लेवल पे हैं, एलिवेशन पे आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर लिया कॉपी कमांड, हमने सीधा ले लिया कॉपी कमांड, COPY कॉपी, ठीक है। देखो कॉपी आ गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिनिश सेलेक्ट, क्लिक। कितना ऊपर ले जाना है, एक कुछ मॉडिफाई में कॉपी भी आता है, मेरा कॉपी, सी फिनिश सिलेक्शन, यहाँ से पिक करना है और कितना ऊपर कॉपी करना है। 10 फीट है तो मैंने बोला 10 फीट पे अगेन कॉपी कर लो, तो आगे फिर मैंने कॉपी कमांड लिया और यहाँ से क्लिक किया और फिर मैंने इसको बोला 1 फीट पे कॉपी कर लो। इस तरह से हमारे कॉपीज हो गए। सेम वही लेवल बनेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रीनेम आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि जो लेवल आपने ये क्रिएट किए हैं ये आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में ऐड नहीं होंगे। अब हम प्रोजेक्ट ब्राउजर को देख लेते हैं, तो उसमें तो हमारे टिल अभी भी लेवल 1 और लेवल 2 ही हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो हमने ऐड कर लिए, बट यहाँ हमारा ऐड नहीं हुआ, ना सीलिंग में ऐड हुआ, कहीं ऐड नहीं होगा। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर ऐड करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब इसको मुझे यहाँ पर ऐड करना। ऐड करने के लिए हमारे पास पहला मेथड होता है तरीका करने का, कम व्यू, ठीक है। व्यू में है प्लान व्यू, क्योंकि दिस इज अ प्लान व्यू, फ्लोर प्लान, प्लान व्यू। प्लान व्यू में हमें क्या ऐड करना है, प्लान व्यू में हमें रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान ऐड करना है, स्ट्रक्चर प्लान ऐड करना है, एरिया प्लान ऐड करना है या फ्लोर प्लान। तो हमें फ्लोर प्लान ऐड करना है क्योंकि ये हमारे फ्लोर प्लान है। तो अभी हमने एक्स्ट्रा लेवल क्या बनाया था, लेवल 3। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. अब टिल कितनी भी बनाए, 10, 20, 30, 40, तो उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपको किन को ऐड करना है उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप चूज भी कर सकते हैं और सारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दिया, यस, क्लिक ओके, हमने ओके क्लिक कर दिया। देखिए 1, 2, 3, 4 लेवल यहाँ पर ऐड हुआ। The same method, coming the floor plan, effective ceiling plan again, then okay, clear। अब मैंने लेवल 1 पे कुछ बना लिया। यहाँ पर देखिए मैंने एक लेवल पे क्रिएट वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मुझे सेम अपर फ्लोर पर भी चाहिए, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, तो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने ये प्लान बना लिया। अब इसमें हम विंडो भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको लेवल यहाँ पर कॉपी करना है। तो आपने जो कॉपी करना है आटा दे दो। आटा मेरे को दो नहीं देगा, इसका दो नहीं है। अच्छा एक अपने तीन जमीन से वापस से कुछ कर दो है, थोड़ा सा इसकी जैसा लिया जो आप थोड़ा आप नहीं चलिए। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है आउटर वॉल, इनर वॉल, आपका डोर एंड विंडो। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें लेवल 1 से लेवल 2 पे जब कॉपी करेंगे तो क्या हम इनर वॉल को चेंज करना चाहेंगे? तो इनर वॉल को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वो कॉपी नहीं करना ऊपर। डोर की पोजीशन मुझे नहीं चाहिए तो वो भी मुझे कॉपी नहीं करना। मुझे विंडो की पोजीशन वो नहीं चाहिए तो वो भी मुझे कॉपी नहीं करना। लेकिन सिलेक्शन में मैंने, आप देखो मेरा सारा सेलेक्टेड है। अगर हम इसका 3D देखें तो ये हमारा सारा सेलेक्टेड है, ठीक है। हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, सारा सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में हमारे सारे कैटेगरी सेलेक्टेड है। तो डोर को हम अनसेलेक्ट कर लें यहाँ से, अप्लाई। तो देखो डोर सारे अनसेलेक्टेड हो गए। विंडो को, वॉल को कर लेते अप्लाई, तो हमारी वॉल भी अनसेलेक्टेड, बट हमारी स्टिल विंडो सेलेक्टेड है। तो आपको अब यहाँ पर देखो विंडो को हम कर लेते हैं अनसेलेक्टेड, अप्लाई। तो डोर हमारी सारी वॉल सेलेक्टेड हो गई। वॉल सेलेक्टेड हो गई, हमने कहा ओके। तो हमारे पास ऑप्शन से कि हम डोर विंडो को हटा सकते हैं। वापस आते हैं लेवल 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर करना है सिंपल कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड हमारा हो गया, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पर कर दिया पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। कौन सी जगह पर प्लेस करना है? लेवल 2 एंड ओके। ये देखिए प्लेस हो गया। अच्छा वो शायद सिलेक्शन में सही नहीं हुआ, दोबारा से हम देखते हैं इसको। देखिए सिर्फ वॉल वॉल सिलेक्टेड है, कॉपी पेस्ट, सॉरी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 ओके। तो अब देखो मैंने सिर्फ क्या सेलेक्ट किया था? वॉल। तो हम 3D देखते हैं तो हमारा सिर्फ वॉल आया। वॉल आया। इसमें लेकिन हमने अभी डोर सेलेक्ट नहीं किया था ना, ये डोर फिर से आ गया इसमें। हाँ ये वाला डोर क्यों आया इसमें? क्योंकि हमने सिर्फ वॉल सेलेक्ट किया था। हमने डोर सेलेक्ट नहीं है। डोर सेलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। नहीं एक मिनट, इसलिए अभी पता चलेगा डोर सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। फिल्टर पे आते वॉल है, डोर तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर डोर की कैटेगरी नहीं है। कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 ओके। इसमें बाय डिफॉल्ट डोर क्यों आ रहा है हमारा? ये डोर पे क्लिक करना है, पर डोर मतलब क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं? जो कॉपी किया है हो रहा है, हाँ कॉपी हो क्लिक रहा है। होगा ऐसे, सारे डोर हो रहे हैं क्लिक, पर ये कॉपी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको सिलेक्शन में नहीं लिया है। हाँ जी हाँ जी। इसलिए आ सकता है क्योंकि ये, एक मिनट मैं इसको सारा सही
फिल्टर विंडो को हटा देते हैं यहाँ से एक और। देखो अभी भी आ रहा है नहीं। आप एक बार अपने इसमें करके देखिए सर, आपके इसमें भी हो रहा है कॉपी? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। आपका कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा? कॉपी हो रहा है जी। हो रहा है। हाँ जी। इसमें कुछ ऐसा सीन तो नहीं रहेगा ना इसके, जैसे हमने डोर या विंडो प्लेस किया तो वो जैसे वॉल के साथ अटैच हो गया, और जैसे सर फिर हम वॉल एक्चुअली को। क्या होता है ना, वॉल हमारा जो है वो होस्ट एलिमेंट है हाँ और जी। डोर विंडो हमारे कंपोनेंट्स है उसके। होता हाँ तो जी। उसी के साथ है, क्योंकि अगर मेरा वॉल डिलीट हो जाएगा तो डोर विंडो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। पर कॉपी में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। पहले नहीं होता था, पता नहीं अभी क्यों ये मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार चेक कर लेती हूँ। सेम प्रोसेसर आ रहा है इसमें भी। बात है ठीक है, लेकिन कॉपी का तरीका तो समझ आ गया कैसे कॉपी कर रहे हैं इसको। हाँ जी। हाँ जी, आ गया समझ। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड मतलब सेम कॉपी एंड पेस्ट हम करते हैं ना, पॉइंट पिक करके। हाँ जी। हाँ जी। आपको मैंने वॉल पे कटिंग बताया था ना सर? वॉल का कटिंग नहीं। हाँ, नहीं बताया था? नहीं। फ्लोर पे बताया था? हाँ जी। फ्लोर फ्लोर पे। का, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, फ्लोर का हमने किया था उस दिन। और रूफ पे भी हमने कर लिया था। हाँ जी। वो जो आपको वॉल पे नहीं बताया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। आप एक काम करिए, अभी अपने वॉल बना रखा अपने स्क्रीन पे। हाँ जी। अब वॉल को क्लिक करिए और इसके एडिट प्रोफाइल को क्लिक करिए। उसमें फिर आप शेप बनाइए जैसे आपने फ्लोर पे बनाई थी ना, एडिट बाउंड्री। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर तो लेता हूँ। एडिट प्रोफाइल करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं आपको बताऊंगी। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करिए। ये जैसे वॉल मैंने बना रखा है इसमें, तो क्या करने लगे मैम इसमें? हाँ सर। ये वॉल जैसे बना रखा है मैंने, हाँ हाँ। एडिट प्रोफाइल। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर किया है अभी। अच्छा एक मिनट बता देते ना मुझे। मैंने हाँ जी। स्क्रीन शेयर किया, लेकिन बहुत लाइट आ रहा है सर आपका स्क्रीन। वो मैंने एक्चुअली अभी दिखा ठीक से? हाँ ठीक दिख रहा है। ओके, तो मैंने जैसे वॉल को क्लिक किया, इस वाली को, इसको एडिट प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल। ओके, तो पर आप फिर वो वॉल का एडिट प्रोफाइल मत करिए जिसमें आपका ऑलरेडी डोर विंडो है, क्योंकि फिर उसे कट उससे कहीं भी ओवरलैपिंग आएगी लाइन तो फिर वो नहीं बनेगा। दूसरे फेस पे आ जाइए ना, किसी और फेस पे। मैं पहले सारे 3D में देखिए कौन सी वॉल आपकी ऐसी है जिसमें आपका कुछ बना नहीं है। हाँ जैसे यहाँ मैं पर है, इसको विंडो हटा लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ यहाँ पर इस वॉल को सेलेक्ट करके ईस्ट और कौन सी वेस्ट। प्रोफाइल पे ये है। ये वेस्ट पे आएगा। हाँ आपको याद है कि हमने फ्लोर पे कैसे बनाया था? हाँ जी। हाँ जी, याद है मेरे को। बस वही तरीका है, बट नाम चेंज हो गया। यहाँ पे एडिट बाउंड्री आ गई। ओके।
ओके, ये कट आउट हो गया जी, आ गया समझ, हो गया। हो गया जी। पर आपका कटआउट तो नहीं बना ना सर? अच्छा, ये छोटा सा विंडो वाला कटआउट बनाया है। हाँ जी, ये मैंने छोटा सा ठीक है, बनाया, ठीक मतलब है, ज्यादा हाँ बड़ा समझ नहीं गई। बनाया तो मैंने। आपने यहाँ पर एक छोटा कटआउट, अगर यहीं हाँ पर मुझे एक ऐसा कटआउट बनाना जो कि मुझे डोर की तरह दिखे, मतलब डोर की तरह ओपनिंग दिखाई दे, तो वो कैसे बनाऊं? एक बार ट्राई करिए उसको भी। जी, प्रोफाइल मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। इस टाइप क्या? हाँ सर, परफेक्टली। हाँ, ऐसे ही बनेगा। पहले आप कंफ्यूज हो गए थे क्यों वो बाबा एरर दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्चुअली वो लाइन ना ओवरलैप हो रहा था यहाँ पे, हाँ, तो फिर उसको नहीं, मैंने। जब आपने रेक्टेंगल बनाया था तो 2 लाइन थी ना सेम लाइन के ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे थी ये नीचे साइड पे, तो एक रेक्टेंगल का लाइन और ये वॉल का लाइन ओवरलैप हो गया था हाँ, ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा था हमारा। मैं 2 शेप बना ली। रेक्टेंगल में तो ये ओवर लाइन लैप हो रही है। हाँ जी, सेकंड कंडीशन क्या है, ये लाइन जो है, ये जो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये पूरी वॉल बन रही है। ये हिस्सा तो कटना चाहिए डोर का हाँ इसका जी, भी। तो आपने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया था, स्प्लिट हाँ जी, किया था, वो बिल्कुल सही तरीका है। हम सिंगल सिंगल स्प्लिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ट्रिम एंड एक्सटेंड, फर्स्ट ओके, क्लिक और सेकंड क्लिक, हो गया। हाँ जी, हम ये केस भी कर रहे थे जैसे आपने किया था, ये भी तरीका हाँ जी, सही है। लेकिन इसमें क्या था, थोड़ा जूम करके हमें देखना होता है कि वो हाँ जी, वो पॉइंट पॉइंट। जो है इसके पॉइंट पे मीट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वैसे वो ट्रिम वाला है जो तरीका, वो सही है, हाँ, क्योंकि इसमें ट्रिम पॉइंट कहते हैं जो मिलाना भी पड़ता है एक्स्ट्रा इसमें। पार्ट होता है वो आपका डिलीट हो जाता है। हाँ जी, तो ये होगी हमारी ओपनिंग। ठीक है, जी, अब ये ओपनिंग जो हमने बनाई है, ये तो हमने उसकी प्रोफाइल से बनाई है।
तो हमने इस तरह से कुछ शेप्स बना लिए अलग अलग, वॉल, फ्लोर एंड रूफ। अब मुझे इस पे कटिंग्स करनी है। बाय फेस क्या होता है, ऐसा कटआउट जो कि सिर्फ फेस से ही काम करेगा, मतलब कि उसको क्योंकि हमारे जो भी सॉलिड वॉल्स मतलब उसमें 6 फेसेस होते हैं, अप डाउन साइड्स के होते हैं, तो वो फेसेस को पिक करता है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। शाफ्ट क्या होता है, वॉल पे कटआउट करना है, तो वॉल पे कटआउट के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल एंड डोरमर है, ठीक है। तो हमारे जनरली जो काम आएंगे वो 4 चीज काम आती है, बाई फेस, शाफ्ट, वॉल एंड वर्टिकल। डोरमर हमारा इंटीरियर में ज्यादा काम करता है। बाई फेस को कैसे करेंगे हम लोग, अब ये देखिए, इसको पर्सपेक्टिव में दिखाती हूँ आपको। पहले इस पे कटआउट करते हैं बाई फेस। अब देख रहे हैं अपर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है या फिर डाउन वाला, ठीक है। तो अपर रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा और इस पे आप कोई भी शेप बना लीजिए, बना दिया, और ये हमारा कटआउट है। लेकिन अगर मैं बाई फेस की जगह वर्टिकल यूज करती हूँ तो वो भी सेम है। तो इसमें आप देखेंगे पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, पूरा सर्कल सेलेक्ट हो रहा है। रेक्टेंगल में आया तो पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, और इस पे भी हम एक कटआउट निकाल लेते हैं। दोनों ने सेम कटआउट निकाला, लेकिन फेस और डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूंगी तो इजिली कॉपी हो गया। अब मैंने इसको किया मूव, इधर से इधर, तो ये क्या मुझे वार्निंग देता है, ओपनिंग नॉट कटिंग एनीथिंग। जो ये ओपनिंग है आपकी, ये क्या करेगी, मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वर्टिकल वाली जो ओपनिंग है वो अपने स्पेस पे फिक्स है, क्योंकि उसने इसी स्पेस पे कटआउट किया था, तो वो मूव नहीं करेगी, लेकिन कॉपी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, अगर इस ओपनिंग को हटा देंगे तो ये ओपनिंग मूव करेगी क्योंकि फेस पे है। अब इसका मैं क्या चेंज कर रही हूँ, अभी देखते हैं। कॉपी में अब तो हुआ था, साइड में होगा, साइड में भी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रहा आपको, हाँ जी, हाँ जी। देख लीजिए एक बार। ये देखिए, साइड पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन ये है क्योंकि इसने जो ओपनिंग किया है ये प्लेस पे किया, तो ये प्लेस अब तक पूरा चलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने ओके, प्लेस थोड़ा भी इधर उधर मूव होगा तो वो उसको कॉपी नहीं होने देगा या उसको मूव भी नहीं, लेकिन ओके। हम इसको वो जैसे, हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। जैसे इसको वर्टिकल कॉपी करेंगे, जैसे 8-10 बार जितना भी करेंगे वो हाँ सेम वो कॉपी सारे हो कॉपी, जाएगा, लेकिन साइड पे करेंगे तो नहीं होगा वो। हाँ वो क्यों होंगे, इसका रीजन ये है कि अगर इनकी प्रोफाइल देखोगे तो एक सीक्वेंस पे चलेगी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए। समझ आ गया। हाँ जी। अब बात करते हैं शाफ्ट की। अब हम कटिंग करते हैं शाफ्ट में। शाफ्ट, ठीक है, फ्लोर हमारा ये रहा, कहीं भी कटिंग कर लीजिए कोई भी शेप का।
शाफ्ट मोस्ट प्रोबब्ली हम लोगों ने देखा ही होता है। 3/4 का शाफ्ट हम कट आउट कर लेते हैं और देखते हैं 3D। तो देखो 2 में तो ऑटोमेटिकली कट गया, बाकी 2 में क्यों नहीं कटा, है ना? तो इसका रीजन ये है, जब हम शाफ्ट क्रिएट करते हैं तो शाफ्ट के साथ एक बॉक्स बनता है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से एक इनविजिबल बॉक्स बनता है। अब ये बॉक्स का हाइट जितना होगा उतना फ्लोली कट आउट होगा। अब ये देखो यहाँ तक था ना, अगर ये गलती थोड़ा सा ऊपर होता ना तो ये इसको भी काट देता। देख रहे हो कट रहा है, कट आउट हो गया ना इसमें, ध्यान से देखिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर ये बॉक्स का हाइट आपका टिल फर्स्ट फ्लोर तक ही है तो ये किसी भी फ्लोर को नहीं काट पाएगा। तो हम शाफ्ट में क्या करते हैं, किसी भी एक डिजाइन को बना के इसे टिल बड़ा कर देते हैं और सारे फ्लोर को कट करते हुए चला जाता है। फ्लोर में ये वही टिल जो भी फ्लोर है उसमें सेम साइज पे सेम जगह पे रहेगा, शाफ्ट की पोजीशन आपकी मूव नहीं होती। तो ये है हमारा शाफ्ट। नेक्स्ट है हमारा वॉल पे कटआउट। ये रहा वॉल, ठीक है। वॉल पे जो कटआउट होगा वो नॉर्मली क्या होगा, बॉक्स, नॉर्मली रेक्टेंगल शेप में होगा। तो हमारा वॉल ये रहा, वॉल पे क्लिक और ये सिर्फ रेक्टेंगल बस। लेकिन हम प्रोफाइल से कुछ भी कटआउट कर सकते हैं वॉल की। वॉल प्रोफाइल से, एडिट प्रोफाइल से हम कुछ भी कटआउट कर सकते हैं। बट हम अब इस केस में जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वॉल की कटिंग, तो हम उसमें वॉल में सिर्फ शेप जो हमारी वो लाइन पे डिपेंड है। लाइन में आप स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए। अनदर शेप इज सर्कुलर में आपको यूज करना होगा उसकी प्रोफाइल को। क्लियर है सर इतना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। फिर अपना आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। ओके अब जी। और इसमें ये लास्ट में ये सेट का दे रखा है, इसमें इसका क्या है फंक्शन? सेट वाला ना, हाँ जी। ये हम अभी यूज नहीं कर पाएंगे। ये हम कब यूज करेंगे, आपको याद है मैंने एक जगह आपको करवाया था इसको, शायद हमने तब उसको ब्रीफली बात नहीं की थी, जब हमने रूफ बनाया था, रूफ बाय एक्सट्रूशन। तो यहाँ पर आता है ना सेट प्लेन, हाँ जी, हाँ जी। नॉन पिक अप प्लेन। तो पिक अप प्लेन कौन सा प्लेन है, तो पिक अप प्लेन का मतलब वही सेटअप प्लेन। कौन सा प्लेन पिक कर रहा था हमने, वॉल का अपर पार्ट, जी जी। तो वहां पर यूज है। तो ये तो उसने हमें ऑप्शन दिया कि आप उसको चूज करिए। कभी कभी क्या होता है वो हमें ऑप्शन नहीं देता, फिर हमें सेट करना पड़ता है। लेवल 1 पे पिकअप प्लेन, लेवल 2 पे चाहिए, लेवल 3 पे चाहिए। कभी कभी ऑप्शन नहीं आता अगर कि आपको प्लेन पिक करना। अब जैसे कि मुझे ठीक है, मैंने यहाँ पर अब मुझे इसके ऊपर रूफ बनाना है। ये बता ना पिकअप प्लेन करो, अब हम पिकअप प्लेन कर लेते हैं, इसका ऊपर वाला पोर्शन पिक कर लेते हैं। अगर ये ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर सेटअप प्लेन करूंगी, तो पिकअप प्लेन वापस आ रहा है, ठीक है। मैंने वो ऑप्शन कैंसिल कर दिया, तो देखो अपर पार्ट पिक कर रहा है सिर्फ। अब ये देखो कौन से लेवल पे काम करना है आपको, फ्लोर प्लान पे काम करना है, लेवल फ्लोर प्लान पे काम करना है, सीलिंग में करना है, साइड पे करना है, वो आपको ऑप्शन देता है। व्यू, जो भी व्यू खोलेंगे उस व्यू पे वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उस व्यू पे अगर मैं काम करूंगी तो मेरा रूफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसने मुझे चूज करने के बोला लेवल 1। तो लेवल 1 पे मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन लेवल 1 पे मैं हेल्प कर सकती हूँ कि मेरे को कुछ और डिजाइन करना है, जैसे मुझे फ्लोरिंग बनाना है, तो वो मेरा लेवल 1 पे ही बनेगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं, तो इनका यूज होगा धीरे धीरे आगे कि कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके। इतना क्लियर हुआ सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आपके पास कोई कैट फाइल होगा,
कैड फाइल मतलब ये बिल्डिंग वगैरह का। हाँ, कोई भी कैड फाइल में आ, आपने अगर कभी काम किया हो तो। हाँ जी, मेरा मतलब मोस्टली काम तो कैड में रहता है, लेकिन हमारा वो इलेक्ट्रिकल का रहता है, जैसे वायरिंग वगैरह और ये सोलर प्लांट का। तो अच्छा, उसमें बिल्डिंग ठीक है। आप बिल्डिंग वगैरह मुझे का हमारा कुछ। एक ना इलेक्ट्रिकल प्लान, आप मुझे कोई एक इलेक्ट्रिकल कैड प्लान मेरे को मेल करिएगा, जो आपके लिए अ, बनाना है मेरे को, तो मैं अपना मेल आईडी आपको दे दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। अभी ना जैसे मैंने एक इन्वर्टर स्टेशन का बनाया था, तो मेरे को अभी जैसे ट्रांसफार्मर स्टेशन का एक ड्राइंग बनाना था, डिटेल हाँ, ड्राइंग। तो वो मैं आपको मेल कर देता हूँ, वो किस पे बनाना, कैसे। ऑटोकैड में बनाना है? नहीं, ऑटोकैड में है, उसको मतलब रेविट में बनाना है हमको। जो उसको आपको रेविट में बनाना है? हाँ जी, सर हाँ बहुत जी। बड़ा फाइल है इसका, छोटा सा बहुत बड़ा फाइल है क्या? नहीं, बहुत बड़ा फाइल नहीं, मतलब केबी में ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है ना, तो आप उसका ना वर्जन चेंज करके दीजिएगा ऑटोकैड का। ओके, मैं लोअर वर्जन मतलब उसको कर हाँ, दूंगा फिर मैं। लोअर वर्जन आप 13, 10, 12 पे सेव करके दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑटोकैड शायद 13 यूज करती हूँ, क्योंकि ठीक हायर है जी। वर्जन ना सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर पाता, हैंग होता है बहुत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसलिए ना। तो आप मुझे देखिए, मैं इसको देखूंगी। मैं इसलिए भी आपसे पूछी कैड प्लान, तो कल हम आपको कैड प्लान पे काम करना सिखाऊंगी, ठीक है जी। क्योंकि कैड प्लान के मुझे कैड प्लान एक रेडी करना होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। कैड प्लान रेडी करेंगे, तो कैड प्लान अगर आपके पास है तो आप उसमें अपनी बिल्डिंग को या अपना कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे फटाफट डेवलप कर सकते हैं। आप मुझे फिर भी फाइल भेज दीजिएगा, अगर उसकी वॉल उसमें है तो वो मेरे काम आ जाएंगे, तो मैं उसी को हम रेफरेंस फाइल यूज कर लेंगे। अगर नहीं काम आती तो उसमें कैसे हम दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। और बस ध्यान रखिएगा, जब आप मुझे मेल करेंगे तो वो वर्जन चेंज होना चाहिए। ओके। मैं लोअर वर्जन मतलब लोअर सबसे जो रहेगा 2004 का समथिंग, तो वो मैं आपको एक 10 बार। भी सेव कर सकते हो, क्योंकि मैं 13 यूज करती हूँ, 13 में भी सेव कर सकते हो। ओके, ओके। मैं आपको शो करता हूँ, मैंने एक बार ना जो बनाया हाँ, था ये आप मैं मुझे सर अपना लास्ट नंबर मंथ। भी दे दीजिएगा। आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा, जी, ठीक है। जिससे कि कभी कोई इश्यू आएगा, मेरी फाइल नहीं खोल रहा तो मैं आपको कॉल करके बता सकूँ। ओके जी। तो ये लास्ट मंथ मैंने बनाया था यहाँ पे इन्वर्टर स्टेशन का एक। बताइए। हाँ हाँ तो हाँ बेसिकली हाँ। ये मेरा एक मतलब आर्किटेक्चर में मैंने बनाया था ये। उसके बाद फिर मैं इसको मैंने इलेक्ट्रिकल का ये टेम्पलेट ओपन करके उसमें मैंने जैसे रेविट लिंक के थ्रू मैंने लिंक किया इसको। उसमें फिर मैंने कुछ फिल्टर वगैरह ऐड करके इसको कलरिंग वगैरह दी थी। तो इस टाइप के मतलब हमारे ड्राइंग बेसिकली बनने वाले हैं आगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके फैमिली वगैरह मैंने बनाए थे, ये सब ये डक्ट का है, किसे बनाते केबल फैमिली डक्ट। में? हाँ जी, फैमिली बनाया था मैंने इसका, ये केबल डक्ट है जो ये वाला, ये शो हो रहा है जो। फैमिली आती है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने फैमिली मतलब बनाए हैं, ये इसी का मैंने बनाया था ये। एक्चुअली इसको मेरे को 1 मंथ से ऊपर लग गया था ये, मतलब एक बनाने में काफी टाइम लग गया तो था मेरे को इतनी ऊपर। सारी ड्राइंग को बनाने में 1 मंथ लग गया था? हाँ जी, हाँ जी। बहुत स्लो बनाया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं सर, स्टार्टिंग में होता है वे। देखो, फैमिली का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास चीजें ऑलरेडी बनी नहीं होती, क्योंकि हाँ जी, हाँ क्लाइंट की जी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चीजें बनती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो हमें हमेशा मिल जाए, तो हमें फैमिली से उसको रिक्रिएट करना पड़ता है। हाँ जी, जैसे कि ये ये इसका नट बोल्ट बोल्ट का है। तो नहीं बनाएंगे? ये मैंने खुद ने बनाया, ये यूट्यूब से वीडियो देख के। वीडियो से देख के बनाया था? जी, हाँ जी। ये खुद बना रखे? हाँ जी, ये खुद बना रखा है मैंने। हाँ सर, तो अगर ये आपने बना रखे खुद से, जो अगर आपको याद है नट बोल्ट कैसे बनाते, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं मतलब एक बार मैंने बनाया, फिर जैसे 10 दिन बाद फिर मैं भूल गया, फिर से वीडियो देखा, फिर से बनाया, तो मतलब कोई दिमाग में बात बैठ नहीं, नहीं रहा वो अच्छे से। आप ये चीज मुझे बताइएगा तो आपको चीजें ज्यादा याद आएंगी। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ऐसे आप, जैसे होता है ना कि मुझे याद नहीं हो पाता, तो आप उसको एक बार क्लास में से हम आपसे आप पढ़ाएंगे और चीज को मैं देखूंगी, तो आपको ज्यादा याद होगा कि कैसे बनाना है उसको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये फैमिली हमको करना है। जी, जी। अभी जैसे इसका फैमिली नहीं था ऑलरेडी हमारे पास, तो फिर मैंने इसका फैमिली क्रिएट किया है केबल डक्ट ये का। सब स्टेशन, ये क्या स्टेशन बना रखे? ये केबल डक्ट रहता है हमारा, जैसे प्लास्टिक का अच्छा, रहता है एक। डक केबल, हाँ, हाँ जी, अच्छा केबल ट्रे टाइप के है। हाँ जी, हाँ जी, केबल ट्रे टाइप का। लेकिन हाँ ये जैसे प्लास्टिक का है, तो ये केबल मतलब केबल के लिए है ये। हाँ हाँ हाँ, जैसे केबल हाँ हमारी जी, मेट्रो स्टेशन में देखो इतनी केबल्स होती है, तो उनके लिए केबल ट्रे लगाते हैं हम लोग।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही उसी है टाइप ना? का। हाँ, ताकि उसके अंदर से वो इजीली पास हो सके और कोई बिना हाँ जी, किसी फॉल्ट के। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो वही था ये। तो ठीक है। इसी टाइप का हमारा अभी जैसे ट्रांसफॉर्मर स्टेशन का है वो बनेगा, तो मैं आपको उसके फोटो वगैरह हैं कुछ, मैं आपको मैं शो कर दूंगा। हाँ, तो आप मुझे ना फोटो भेज दीजिएगा, कुछ ऐसी इस तरह से भेज दीजिए जिससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए ना। हाँ जी, हाँ जी। आ, जैसे ये हो गया इस टाइप का, जैसे ये कंटेनर बनेगा और इसके अंदर बस कंटेनर केबल। बना है, हाँ 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 हाँ। हाँ जी, इसके नीचे केबल एंट्री। ये वॉल बनी है ना जिससे पे होल्ड हुआ है ये। हाँ जी, ये आरसीसी वॉल है और इसके ऊपर हाँ जैसे केबल एंट्री वगैरह होंगे, वो अलग फोटो है हाँ, उसका। स्क्रू से सारे उसको अच्छे से उसको फिक्स किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। फिर पाइपिंग आई इसका, ये किस चीज के लिए यूज होता है सर? ये हमारा बेसिकली सोलर प्लांट में रहता है ना, तो अच्छा 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 वहाँ अच्छा पे अच्छा। रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो कंटेनर है ये सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता है यहाँ से? नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर स्टेशन है, इसके अंदर अच्छा, ट्रांसफॉर्मर ये रहेगा। सोलर पैनल्स में जो एनर्जी हमारी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको, जैसे ये है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा हाँ होगा, ये देखो, ये सोलर सोलर पैनल लगे हुए हैं सारे ये वाले, हाँ 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 बहुत बड़े एरिया में। हाँ तो हाँ। वहां से जैसे इन्वर्टर स्टेशन मैंने बना लिया जैसे वो वाला, तो वो जैसे इन्वर्टर रहेंगे एक साइड साइड पे पूरे फैले रहेंगे जहाँ पे ये इसमें, फिर वहां से केबल आएगा, ये ट्रांसफॉर्मर स्टेशन में आएगा अच्छा केबल। हाँ, इसमें फिर केबल आएगा, फिर यहाँ से जाएगा मेन कंट्रोल रूम एमसीआर को केबल, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये केबल बिछे हुए हैं यहाँ पे अभी। हाँ 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 हाँ। तो ये सारे वही केबल हैं। तो वही हमको केबल एंट्री करनी है इसमें, और केबल आउट होगा जो हमारा आगे जाना है मेन कंट्रोल रूम को। अच्छा, तो ये कौन से इलाके में बनाया गया है सर? ये इलाका जो मुझे दिख रहा है ये तो बहुत ही मडी एरिया है। ये एक्चुअली शायद फ्रांस का एरिया, कुछ फ्रांस में है हमारा प्रोजेक्ट एक। तो ये इस तरह से केबल्स रहेंगे तो फिर कल को फिर दिक्कत होगी, इसको फिर ठीक करो। नहीं नहीं, वो इसका एक्चुअली इसका ना ट्रेंच रहता है, ट्रेंच में जैसे उसको सैंड वगैरह डाल के पूरा, फिर उसके ऊपर जैसे हमारा इंडक्शन के लिए लगा रहता है कि वायरिंग टेप वगैरह, तो मतलब उसमें वो दिक्कत नहीं रहती कुछ, जैसे कल कल को केबल में कुछ दिक्कत आती है उसको मतलब वापस से खोद के ट्रेंच को फिर उसको रिपेयर करके फिर से ट्रेंच में डाल दिया जाता है। चलो ठीक है, फिर हम करेंगे, इसमें भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी काम करेंगे। तो अभी हाँ हमारा जी, क्या है, अ, हम लोग अब कल कैड प्लान में काम करना सीखते हैं, ठीक है? फिर आपको उससे हाँ जी, काफी हाँ हेल्प जी। मिलेगी। जैसे ये देखो नीचे से केबल जा रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ, ये दिख गया। सारे केबल एंट्री और यहाँ से, तो ये नीचे से एंटर होंगे इस ट्रांसपोर्ट स्टेशन में। फिर यहाँ से जैसे ये देखो केबल यहाँ से आउट जा रहा है, ये हाँ बाहर जा रहा है। आउट, हाँ 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 जी, ये जैसे बारिश आ गई यहाँ पे, तो ये काफी काम चल रहा था अभी कंस्ट्रक्शन का, और ये बारिश आ गई तो ये पानी यहाँ पे काफी रुका हुआ है। हाँ, काफी कलेक्ट हो गया। हाँ जी, हाँ वही जी। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही एरिया में बनाया गया ये। नहीं नहीं, जैसे अभी ये गड्ढा वगैरह ये इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देंगे तो हो जाएगा। अभी जैसे गड्ढा वगैरह खोद रखा था, केबल डाल रहे थे, तो बारिश आ गई ऊपर से, अच्छा अच्छा। वैसा हो गया। अभी जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी हमको इसका भी हाँ, ड्राइंग बनाना है। इसके ऊपर पैनल लगेंगे वो सोलर वाले। पैनल्स लगे, ओके। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कुछ, यहाँ पे जैसे ये लगे पड़े हुए हैं एक ढेर, ये पर्लिन वगैरह का। हम्म, तो मेन हमारा काम मेरा ये काम यही रहने वाला है। जैसे ये हो गया, इसका ड्राइंग बनाना है रेविट में। ये फिर स्ट्रक्चर हो गया इसका 3D में जैसे बनाना है रेविट में। इन्वर्टर हम्म, का जैसे मैंने बना ही लिया है अभी। हम्म। तो जो भी हमारे कंपोनेंट रहते हैं साइट वगैरह पे सारे वो बनाने रहेंगे मेरे को अभी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सर आपसे क्लास में सेम टाइम में। ठीक है जी। ठीक है ना? मंडे ट्यूसडे, सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे तक होगा ना क्लास? हाँ जी, हाँ जी, थर्सडे तक। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। ओके सर। ओके, थैंक बाय। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.